ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लड़कियों को एक ख़ास तरह के डेटिंग ऐप पर जाने के लिए एक प्रोफेसर के द्वारा प्रेशराइज़ किया गया और इस पूरे मामले को लेकर लड़कियों ने शिकायत की हरियाणा राज्य महिला आयोग से और महिला आयोग ने इस मामले में एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ रेणु भाटिया जी हैं जो कि चेयरपर्सन हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की। मैम, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह के एलिगेशन लगे थे और आप खुद वहाँ पर गई यूनिवर्सिटी में, फाइंडिंग क्या है, मतलब आरोप क्या थे और जांच में क्या है? देखिए, ये एक शर्मसार करने वाले आरोप हैं कि जिंदल यूनिवर्सिटी जो कि इतनी नामी यूनिवर्सिटी है, जानी मानी, वहाँ के थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स की हमारे पास ट्विटर पे मुझे टैग किया उन्होंने। जींद का एक मामला आया था स्कूल का, उसको देखने के बाद कि हमें उम्मीद है हम आपसे सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। हमने इस विषय को इमीडिएट इम्पॉर्टेंट समझते हुए लिया और 2 दिन के अंदर अंदर हमने वहाँ पर विज़िट किया। विज़िट करने पर हमने वहाँ के वाइस चांसलर से 1-to-1 बात की। उसके अतिरिक्त हमने उन सभी बच्चों से बात की जिनको ये प्रॉब्लम थी। अलग कमरे में बैठने पर, जो कि हमने ऑन रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो रखा हुआ है, उन बच्चों ने अपनी परेशानी जाहिर की कि उनको बम्बल ऐप को यूज़ करने के लिए कहा जाता था। जब बच्चियों ने इसको डिनाई किया तो उनको प्रेशर किया गया कि आप अपने नाम की ऐप बनाएं। जब बच्चों ने कहा अपने नाम की ऐप नहीं बनाएंगे तो उनको कहा गया ठीक है, किसी की फ़ेक आईडी बनाइए। बच्चों ने कहा किसी की भी फ़ेक आईडी बनाएंगे तो वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी की फ़ेक आईडी बना दो। बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, इतने दिन मेरे बोलने के बावजूद राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अदरवाइज़ वो छोटी छोटी बात पे अपनी एक्शन ले लेते हैं। ये एक शर्मसार बात है कि आप किसी के नाम की फेक आईडी, ये ऐप पर आईडी क्यों बनवाई जाती थी? क्या दोस्ती खास धर्म के लोगों से करने के लिए? बम्बल ऐप को जो मैंने समझा और सुना है, वो एक डेटिंग ऐप है जिसमें बच्चों की डेटिंग का वो किया जाता है। बच्चों ने ये भी बताया कि कुछ अलग तरीके के लोग भी इस ऐप में रजिस्टर्ड है जिनके साथ फिर डेटिंग की बातें की जाती। धर्म से जुड़ा था मैं कुछ इस तरह से था। मैं इसको इसलिए ओपन नहीं करना चाहूँगी खुलासा पूरा, कि आप इसमें फाइंड आउट्स जब पुलिस देख लेगी तो वो निकल। तो एफआईआर करने के आदेश दिए हमने समीना दिलवई, जो प्रोफेसर जिसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई है, उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं और पुलिस से कहा है, डीजी से स्पेसिफिकली, और कमिश्नर पुलिस को भी भेजा कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की। मैम, आपकी जांच में आरोप सही है? मतलब जितने फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स हमारे पास आए, और आप मीडिया के लिए बड़ा ओपन है। इट इज़ ऑन ट्विटर, वट एवर शी हैज़ सेड, इट इज़ ऑन ट्विटर। द गर्ल्स हैव ट्वीटेड दैट, द गर्ल्स हैव पुट इन राइटिंग टू देयर सीनियर प्रोफेसर्स। इन बच्चियों ने अपने और कई प्रोफेसर्स को शिकायत की जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो मैम, अब इसमें एफआईआर तो होने जा रही है। आपने तमाम जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वीसी को तलब कर लिया, मीटिंग ले रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं? तमाम यूनिवर्सिटी के वीसीज को क्यों बुलाया गया? देखिए, जींद मामले को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे हरियाणा के डीईओज़ को बुलाया था कि स्कूलों में इस तरह की कोई लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए जो हुई, और एक प्रिंसिपल के ऊपर, शिक्षा के मंदिर के मुखिया के ऊपर ये आरोप लगे और जो साबित हुए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जब जिंदल यूनिवर्सिटी का मामला देखा तो हमने तय किया, एक फ़र्ज़ के नाते, एक ड्यूटी के नाते और एक कमीशन की बाइंडिंग के नाते, कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को भी बुलाना चाहिए कि आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर जो लोग आप लेक्चर के लिए बुलाते हैं, जो आप इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, इज़ इट इन करिकुलम और नॉट? Whoever comes for this subject, is he really talking about, he or she talking about the subject particular, or he's going around here and there like the Chennai Vinayak went around and spoke about Manav Bam and all that. So we have to be very careful because it's a matter of education, it's a matter of future of children. मैम, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट दी है आपको? उन्होंने भी जांच की है? उन्होंने जो रिपोर्ट दी है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। We had told them to do internal inquiry for Samina Dilwai, which they did not do. They only sent her a complaint कि आपके बारे में ये है, इसकी आप सफाई दें, but they should have put her out of the university, and we have also requested जब तक समीना दिलवई का ये केस ख़त्म नहीं होता उसको यूनिवर्सिटी में ना आने दिया जाए। मैम, हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का ये पहला मामला है, तो आप चाहते हैं कि आप राज्य महिला आयोग के पास बच्चियां पहुंची, वहां पे स्टूडेंट्स, उन्होंने शिकायत की है, तो आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल सेट हो, आगे से ऐसा ना हो?
देखिए किसी भी जगह पर जब कोई इस तरह का अपराध होता है या कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि को सिखाया जाता है या उसको अंजाम देने की बात की जाती है, मुझे लगता है हम सबको उससे सीख लेनी चाहिए और कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह का हल्की कोई गतिविधि उसके अंदर ना हो, ये हमें सोचना होगा। तो राज्य महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, वहाँ का ये मामला है जहाँ पर एक महिला प्रोफेसर पर आरोप लगा कि उन्होंने बच्चियों को कहा कि वो अपना प्रोफाइल बनाएं एक खास डेटिंग ऐप पर, और एक कुछ खास जाति धर्म के लोगों से दोस्ती करने के आरोप भी लगे हैं, जिस पूरे मामले में अब हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी